नमस्कार साथियों, आज का ये वीडियो कुछ साल पुराना वीडियो है। जब मैं खजियार गया था, वहाँ के दृश्य काफ़ी मनमोहक थे और ये उस समय का वीडियो है जब मैं कोई YouTube के पर्पज़ से वीडियो को रिकॉर्ड नहीं करता था, सिर्फ अपने पास यादों को संभालने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता था। ऐसे ही मेरे लैपटॉप में ये वीडियो मुझे दिखे और मैंने सोचा क्यों ना इसको यादों को और अच्छा सभी के साथ साझा किया जाए। तो आप ये जो देख रहे हैं बहुत ही शानदार दृश्य है। बर्फ़ ढकी हुई है, ये जनवरी का समय है, अच्छी सी बर्फ़ गिरी है और अब मैं डलहौजी से खजियार की ओर जा रहा हूँ। खजियार को भारत में स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। आप कह सकते हैं स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ का तापमान बहुत कम है। रात का तापमान माइनस में 4 या 5 डिग्री था जब हम यहाँ पर रुके थे। तो अब देखिए कितना शानदार दृश्य है। बर्फ़ से ढके हुए पूरे रास्ते हैं। बहुत ही सुंदर और मनभावक दृश्य है। खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह डलहौजी से लगभग 20 किलोमीटर दूर है और इसके रास्ते बहुत ही सुंदर हैं। आप ये देवदार के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, साथ साथ बर्फ़ भी अब गिर चुकी है और बर्फ़ अगर बहुत ज़्यादा गिर जाती है तो ये रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप यात्रा करें तो कोशिश करें कि जनवरी से पहले ही यात्रा हो जाए तो अच्छा है। खजियार के बारे में अगर मैं थोड़ा और बताना चाहूँ तो यह समुद्र तल से 6500 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पर आप कई और एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, जोरबिंग, हॉर्स राइडिंग। ये आम तौर पर हर आपको हिली एरियाज़ में मिल जाती है, यहाँ भी आपको मिलेंगी। खजियार के अंदर एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत शांत है। यहाँ पर टूरिस्ट उतना नहीं पहुँचता है दूर होने की वजह से, और ज़्यादा ठंड भी बहुत यहाँ पर होती है। तो अब देखिए, हम क्योंकि रास्ते में चलते चलते काफ़ी बर्फ़ दिखी है, उसको अब रुका नहीं गया और हमारे साथी अब लोग देखिए किस तरह से बर्फ़ में एंजॉय करने के लिए पहुँच गए हैं। बहुत ही मनभावक और सुंदर दृश्य है। ये बर्फ़ कुछ दिन पहले गिर गई थी, इसलिए थोड़ी सी हार्ड है, इसलिए इस बर्फ़ पर फिसलन भी काफ़ी अधिक है। इसलिए मैंने तो ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं की और मैं रोड किनारे ही खड़ा हो गया। ये देखिए मिस्टर विजेंदर बर्फ़ के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही फिसलन वाली बर्फ़ है। ऊपर ट्रैकिंग करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है। हर किसी के अंदर जब भी आप इस तरह से पहाड़ों पर आते हैं और बर्फ़ को देखते हैं तो बचपन सामने आ ही जाता है। ये देखिए मेरे अंदर का भी बचपन सामने निकल कर आ गया है और मैंने भी बर्फ़ से खेलने की कोशिश की। ऊपर कुछ साथी पहुंच गए हैं। हमारे साथियों में एक मिस्टर गोसाई जी हैं जो कि इन्हीं पहाड़ों के रहने वाले हैं और वो बहुत एक्सपर्ट हैं, तो नेचुरली पहाड़ों पर रहते हैं तो एक्सपर्ट होंगे और वो जल्दी से ऊपर पहुंच गए हैं और साथियों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी ऊपर आ जाइए। ये बर्फ़ बहुत ठोस है और
यहाँ पर हम लोग रुके हैं। बहुत ठंड बहुत ज़्यादा है, इतना ठंडा वातावरण है कि आप ज़्यादा देर तक ऐसे खुले में रहना नहीं पसंद करेंगे। शाम हो रही है क्योंकि हमको अभी खजियार भी निकलना है और हम डलहौजी से निकले हैं, जो कि खजियार के लिए, और डलहौजी का रास्ता लगभग 20 किलोमीटर का है। बीच में एक थोड़ा सा अच्छा व्यू पॉइंट दिखा हमको, इसलिए यहाँ पर रुके हैं। और हमारे साथी कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं और ये बर्फ़ में बच्चों की तरह खेलने के लिए बैठ गए हैं। ओ नहीं नहीं, रहने दे, रहने दो रहने दो यार, रहने दो रहने दो रहने दो। अरे गुसाइन जी को एक्सपीरियंस है हमेशा का बर्फ में घूमने का, तुम रहने दो। अबे टेम्परेचर -4 है बेटा, वापस आ जाओ। मैं अपने कुछ साथियों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई अब आप ऊपर ज़्यादा मत जाओ, लेकिन ये मानने वाले कहाँ हैं और ये और ऊपर चढ़ने की बात कर रहे हैं, जहाँ पर एक और सड़क सामने ऊपर जा रही है। आप देखिए नीचे एक रोड है, अब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो फिर से एक रोड सामने दिखाई देगा जो ऊपर है। तो वहाँ पर गुसाइन जी तो शायद पहुँच गए हैं और इन लोगों को भी वो बुला रहे हैं कि आप भी ऊपर आ जाओ। यहाँ हमने कुछ देर बिताया वक्त। उसके बाद हम फिर आगे अपने मेन रास्ते खजियार की ओर चल दिए। खजियार के रास्ते में देखिए यहाँ एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था जो कि खाई में गिरी है। ये तो बहुत ही भाग्यशाली थे इस गाड़ी में सवार, क्योंकि ये खाई जो थी वो बहुत छोटी है और बर्फ़ के कारण ये उसमें फिसल गई। अगर ये खाई बहुत बड़ी होती, ये तो लेफ़्ट को गिरे थे, अगर राइट साइड को गिरते तो फिर तो ये कार बहुत नीचे गिर जाती। आप अगर आप देख पा रहे हैं तो ये कार है ब्लैक कलर की, जो कि ये खाई में यहाँ पर गिरी हुई है। और बाद में हमें पता चला कि इसमें जो सवार थे वो 2 थे और दोनों ही बिल्कुल सही सलामत है। वो कार से बाहर आ गए और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। अब वो उस कार को बाहर निकलवाने के लिए क्रेन का उन्होंने बुलाई है। तो मैं तो यही कहूँगा, जब भी आप पहाड़ों पर जाएं, बर्फ़ के समय में आप अपनी पर्सनल गाड़ियों को लेकर ना जाएं, क्योंकि ये गाड़ियाँ बर्फ़ में चलने के लिए नहीं होती हैं, क्योंकि आपको उतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। क्योंकि बर्फ़ में चलाने के लिए टायरों में चेन बांधनी होती है, फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है और अगर आपको अनुभव नहीं है तो फिर इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। ये तो भाग्यवश बहुत अच्छा रहा कि ये जो कार थी वो लेफ़्ट साइड में गिरी, अगर राइट में गिरी होती तो बचना बहुत मुश्किल था। खैर, रोड पर इस तरह के हादसे होते हैं। हम खजियार पहुंच गए। खजियार रात को रुके तो वहाँ पर हमने कुछ स्पेशल रिकॉर्ड नहीं किया। अब आप देखिए, ये है खजियार की असली सुंदरता। सुबह का वक्त, चारों तरफ सुंदर पेड़ों से ढका हुआ ये एरिया है और बीच में जो आप ये पूरा खाली एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी हरियाली होती है अगर आप गर्मियों में आएँ, और सर्दियों में अगर आते हैं तो यहाँ पर पूरे में बर्फ़ ही बर्फ़ जमी होती है। अब इसी के हमारी यात्रा के 1-2 दिन के अंदर ही यहाँ पर अच्छी खासी बर्फ़ गिरेगी। बहुत ही अच्छा, ये मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये है, इसके पास कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और वहाँ भी लोग जाते हैं घूमने के लिए। और साथ ही खाजी नाग टेम्पल है जो कि 12वीं शताब्दी में यहाँ पर बना था। बहुत ही अच्छा ये यहाँ पर एरिया है और
टेम्परेचर तो नेचुरली डाउन है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं ये हमारे सभी साथी हैं। और जी कुछ आपने कुछ कहना है? रात को भालू आया था, वहाँ पे पैरों के निशान बने हुए हैं। उनके ठनके मारे आवाजें निकल रही है। इधर तो कैमरा इधर कीजिए। गुसाई जी की बात पे तुम विश्वास कर रहे हो? नहीं पंजे दिखाई पूरे। भाई साहब गुसाई जी हैं वो। एक जगह पंजे बने हुए हैं। क्या है भाई ये खरगोश? ऊपर भी था तो बोला था पानी के लिए, ऊपर गर्म पानी आया था। जब नहीं आया जब तो ब्रश कर लिया था। खिंचवानी फोटो में किसी ने? हाँ भाई ये है डल झील। कहाँ की डल झील है भाई साहब ये? कौन सी क्या बोलते हैं इसे? नदी। नदी। देख लीजिए सुभाष भाई साहब, कुछ बोलना है आपने? नहीं बहुत छोटी सी है तो। भाई साहब इस डल झील है ये, इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। मछलियां दिखाई नहीं दे रही। वो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं उधर सारी। देख लिया भाई। स्वाद भाई साहब जल्दी, बारिश हो रही है, फोन भीग जाएगा। यस दिस इज डल झील, रियली ऑसम। मौसम बहुत बढ़िया है। रेनफॉल, बारिश हो रही है बहुत। रियली मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा है, कूल है। बट एटलीस्ट हम बिल्कुल हाई लेवल पे आ चुके हैं और ये सीनरी देख के पता चलता है कि हाँ रियली बहुत ऑसम जगह है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे बादल उठ रहे हैं, ऑसम, रियली ऑसम। चलो बैठो, हो गया। बरसात बहुत तेज हो रही है, इसलिए ज़्यादा हम टाइम दे नहीं सकते यहाँ पे।